आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज से, जो एक बड़ा झटका है यूएसए के लिए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूएसए ने अपना एक बोइंग KC-135 एयरक्राफ्ट खो दिया है और ये एयरक्राफ्ट इराक में मार गिराया गया है, ऐसा दावा ईरान ने किया है और इसकी पुष्टि यूएसए ने भी की है। यूएसए का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान उसका रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरा है, जिसमें उसके 6 सदस्य ऑन बोर्ड थे और उनके सभी 6 सदस्यों की मौत भी हो गई है। यूएसए का ये भी कहना है कि ये घटना हुई फ्रेंडली फायर या फ्रेंडली एयर स्पेस में ये कुछ हुआ है, इसे दुश्मन ने नहीं मारा है। तो ये यूएसए की तरफ से कहा गया है। वैसे जब 3 जहाज F-15 गिरे थे यूएसए के पिछले हफ्ते, तब भी यूएसए ने कहा था कि उसे ईरान ने नहीं मारा है, बल्कि फ्रेंडली फायर में वो तीनों जहाज गिरे हैं। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये चौथा जहाज है यूएसए का, अमेरिका का, जो गिर गया है और इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी थे जिनकी मौत हुई है। तो लगातार अमेरिका का नुकसान हो रहा है और हम आपको बता दें कि जब अमेरिकन मरता है तो यूएसए में यानी अमेरिका के अंदर सवाल उठने लग जाता है कि हम किसकी लड़ाई में। इजराइल ईरान से लड़ना चाह रहा था लंबे समय से, और इस बात का अमेरिका के अंदर भी विरोध है कि हम इजराइल के चलते हर बार क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका कूद करके, नहीं इसका क्रेडिट तो मैं लूंगा, ये तीर तो मैं चलाऊंगा, आप लोग नहीं चलाओगे, पता चले क्रेडिट लेकर आप विजेता बन गए, मैं आगे आऊंगा। भाई साहब, अमेरिका क्रेडिट लेने निकलने का नुकसान अब तक आना शुरू हो चुका है। जानकारी है कि $11 बिलियन का शुरुआती 6 दिन में अमेरिका को केवल एम्यूनेशन फूंक करके नुकसान हो चुका है। वो लोग चला रहे हैं शहीद ड्रोन और ये चला रहे हैं B-2 बॉम्बर। दोनों की वजह से खर्चा अमेरिका का कई फोल्ड ज्यादा है। पेंटागन पर लगातार बर्डन इस बात का बढ़ रहा है कि आप जो वेपन यूज कर रहे हैं वो ईरान के द्वारा वेपन यूज करने पर, मतलब वहां से तीर चलाए जा रहे हैं तो ये मिसाइल दाग रहे हैं। तो बोले आपका ये जो खर्चा है मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जिस चीज को दुनिया के सामने नहीं लाता, वो मीडिया में कहीं ना कहीं से घूमते हुए, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और वो ट्रांसपेरेंसी इस रूप में निकल कर आती है कि अब तक 140 यूएस के सर्विस मेंबर्स घायल हो चुके हैं। अब इनमें से घायल किस तरह से हैं, कब हुए, इन सब के बारे में भी जानकारी समय चलते निकल आएगी। ये घायल संभवतः तभी हुए होंगे जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया होगा। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक जंग शुरू करता है, खत्म नहीं कर पाता। ये स्टार्ट अच्छा करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। कहीं उसी में ट्रंप तो शामिल नहीं हो गए, क्योंकि कभी जॉर्ज W बुश ने शुरू किया था इराक, शुरू किया था अफगानिस्तान, कुछ नहीं निकल कर आया। 20 साल अफगानिस्तान में बीते, 8 साल इराक में बीते, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप अपनी हर पॉलिसी पर फेल से फेल मारते जा रहे हैं। टैरिफ लाए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का सपना देखा, यूरोप ने इनको छिटक दिया। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का सोचा, वो पलटी मार गया। मतलब अब तक इनसे नहीं रिजॉल्व हुआ। अब नॉर्वे, मतलब रशिया यूक्रेन के बाद की साथ साथ ग्रीनलैंड का मसला इन्होंने उठाया, पूरा यूरोप एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा हो गया। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए ईरान पर चढ़ाई कर दी, वहां पर भी कुछ हो नहीं पाया। आज भी यहां पर सत्ता है, सुप्रीम लीडर है और बढ़िया से इनका सारा काम चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचा था कि वो कुछ ही दिनों में ईरान के इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, ईरान की सत्ता बदल जाएगी और ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 दिन बीत चुके हैं, नुकसान दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब ईरान युद्ध को ख़त्म करना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस स्थिति में फंस गए हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक, वहाँ के जो बड़े बड़े अखबार हैं जो छाप रहे हैं खबरें, उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार अब उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ट्रंप अब किसी एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस युद्ध से बाहर निकला जाए? ट्रंप पर दबाव की कई वजहें हैं। युद्ध शुरू होने के बाद तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका के ज्यादातर लोग पहले ही इस युद्ध के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो नीचे जा सकती है।
अब तक 7 अमेरिकी सैनिक मारे भी जा चुके हैं। अगर खर्च और सैनिकों की मौत ऐसे ही बढ़ती रही तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप को नुकसान हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। बीती रात अमेरिका के लिए बहुत भारी रही क्योंकि उसके जंगी जहाज यूएसएस एब्राहम लिंकन पर ईरान ने हमला बोल दिया है। और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, उसके एक रीफ्यूलिंग प्लेन KC-135 को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है और इसमें जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी मौत हो गई है। और इत्तेफाक देखिए दोस्तों, पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी सामने आते हैं और कहते हैं कि जितने लोगों को अमेरिका ने मारा है, बेकसूर लोगों को, हम उसका इंतकाम लेंगे और वहां रुकते नहीं हैं। उन्होंने कहा है मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं वो खतरे में हैं। ये तमाम चीजें होती रही पिछले 12 घंटे में और एक एक करके इन खबरों के क्या मायने हैं मैं आपके सामने बताने आया हूं। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं यूएसएस एब्राहम लिंकन पर हमले की। सबसे पहले TRT की इस खबर को देखिए। TRT की इस खबर का दावा है, ब्रेकिंग, ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्सेज यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सस्टेन्ड हेवी डैमेज आफ्टर बीइंग टारगेटेड विद मिसाइल्स। यानी कि यहां पर ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो दावा कर रहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अल मयादीन भी यहां पर दावा कर रहा है कि IRGC ने कहा है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन को सिग्निफिकेंट डैमेज यानी कि बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा हुआ है क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से उन पर प्रहार कर रहा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, वहां से जानकारी आना नामुमकिन है और स्वाभाविक सी बात है अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करने वाला है कि उससे क्या नुकसान हुआ है। इस वक्त जो खबरें, जो दावे दोनों पक्ष कर रहे हैं वो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर। और मत भूलिएगा, एक अमेरिकी रीफ्यूलिंग प्लेन KC-135 को भी मार गिराया गया है। उसमें कितने क्रू मेंबर्स थे उसको लेकर भी जानकारी रहस्यों से घिरी हुई है, मगर खबर यही है दोस्तों, वो सब मारे गए हैं। बहरहाल यूएस सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं यूएसएस